नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। आज की डेट है 4 जनवरी और 4 जनवरी के दिन एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई है फर्स्ट शिफ्ट का जो उसमें पेपर हुआ है अभी तक, फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए आज फर्स्ट शिफ्ट में, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करता हूँ। देख लेते हैं कि आज की जो एनटीपीसी की परीक्षा हुई है फर्स्ट शिफ्ट की, उसमें कौन कौन से जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से था, जिस प्रश्न का नाम था यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित यह था कि 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था यह कहाँ पे हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था यह बेलगाम में हुआ था तथा इसकी जो अध्यक्षता है वह की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1924 में। बेलगाम का जो अधिवेशन था, इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह एकमात्र कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो यह अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन 1924 का, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न था हेडक्वार्टर से रिलेटेड कि यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो पेरिस में आपको मिलेगा यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, यह आपको मिलेगा पेरिस में। उसके बाद पूछा गया था 1857 का जो विद्रोह था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मेरठ से, राइट आंसर इसका था मेरठ। इसके बाद जो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस है, जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, यह कब मनाया जाता है, यह भी पूछा गया था। तो प्रतिवर्ष 11 मई के दिन, आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष जो है 11 मई के दिन राष्ट्रीय तकनीकी दिवस को मनाया जाता है। अब यह 11 मई के दिन ही क्यों मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 11 मई और वर्ष था 1998, आप याद देखिएगा 11 मई 1998 को जो है द्वितीय पोखरण परीक्षण किया गया था। आप याद देखिएगा, जो दूसरा पोखरण का परीक्षण था यह 11 मई 1998 को किया गया था तथा इस द्वितीय पोखरण परीक्षण को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो इसी कारण से जो है 11 मई का दिन जो है प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न था बांध से रिलेटेड कि जो सरदार सरोवर डैम है, जो सरदार सरोवर बांध है, यह किस राज्य में है। तो यह आपको गुजरात में मिलेगा तथा यह नर्मदा नदी में बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। इसके बाद अगला प्रश्न बांध से रिलेटेड है कि गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर जो बांध है, यह किस नदी पे है और किस राज्य में है। तो गांधी सागर बांध आपको मिलेगा चंबल नदी पे तथा यह मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बाद पूछा गया था कि जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है उसका नाम पूछा गया था। तो इस सबसे लंबी सड़क सुरंग का जो नाम है यह है चेनानी नासरी सुरंग। आप याद रखिएगा, जो चेनानी नासरी सुरंग है यह सबसे लंबी सड़क सुरंग है तथा इसका जो नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो इसे आप याद रखिएगा, जो सबसे लंबी सड़क सुरंग थी चेनानी नासरी सुरंग, इसका नया परिवर्तित नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग तथा इसकी कुल लंबाई आपको मिलेगी 9.28 किलोमीटर। भी आप याद रखिएगा, जो चेनानी नासरी सुरंग है इसकी कुल लंबाई है 9.28 किलोमीटर तथा यह नेशनल हाईवे 44 पे बनाई गई। किस पे, तो जो NH 44 है उस पे यह सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई है। अगला प्रश्न था आरटीआई एक्ट से कि आरटीआई जो एक्ट था, सूचना का अधिकार जो अधिनियम था, यह कब लाया गया था। तो 2005 में, आप याद देखिएगा 2005 में जो है आरटीआई एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न था यूआरएल का फुल नेम पूछा गया था, यानी कि जो यूआरएल होता है इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया था। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। आप याद देखिएगा, यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद अगला प्रश्न था नदी से रिलेटेड कि जो गोदावरी नदी है इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है, कहाँ से होता है। तो एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, यह मिलेगी आपको नासिक में, नासिक है महाराष्ट्र में। तो जो त्र्यंबकेश्वर जगह है यहाँ से जो है गोदावरी नदी का उद्गम यानी कि ओरिजिन होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर, यह नासिक में यहाँ मिलेगा महाराष्ट्र में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि जो अटल सुरंग है इसकी कुल लंबाई। तो अटल सुरंग की कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। आप याद देखिएगा, जो अटल सुरंग है इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न था कि जो इंडोनेशिया देश है इसकी राजधानी क्या है। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपको मिलेगी जकार्ता तथा इसकी जो राजधानी जकार्ता है, जकार्ता में आपको मिलेगा आसियान देशों का हेडक्वार्टर। जो आसियान देश हैं इनका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता में ही। तथा टोटल आसियान के मेंबर कितने हैं। तो आसियान में टोटल 10 मेंबर आपको मिलेंगे, 10 सदस्य देश हैं आसियान में तथा भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। इसे भी आपको याद रखना, जो आसियान कंट्रीज हैं इसका जो सदस्य भारत नहीं है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है पीएच मान पूछा गया था कि जो ह्यूमन ब्लड होता है, जो मानव रक्त होता है, उसका पीएच मान क्या होता है।
तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आपको याद रखना है, जो मानव रक्त होता है, जो ह्यूमन ब्लड होता है, इसका पीएच मान होता है 7.4। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1998 का जो दूसरा पोखरण परीक्षण किया गया था, इसको क्या नाम दिया गया था? तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। आप याद रखिएगा, जब द्वितीय पोखरण परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को, तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तथा इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसे भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम पहले पोखरण परीक्षण की बात करें तो यह हुआ था 18 मई 1974 को। आप याद देखिएगा, जो पहला पोखरण का टेस्ट हुआ था, इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, तथा यह हुआ था 18 मई 1974 को। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आखिरी बार जो हॉकी हमारी टीम है, भारत की जो हॉकी की टीम है, उसके द्वारा आखिरी बार जो गोल्ड मेडल है, स्वर्ण पदक है, यह कब जीता गया था? तो आखिरी बार जो गोल्ड मेडल है यह जीता गया था हमारी टीम के द्वारा, भारतीय हॉकी टीम के द्वारा 1980 के मास्को ओलंपिक में। आप देखिएगा 1980 में जो मास्को में ओलंपिक खेल हुए थे, यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो है आखिरी जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। जिसे आप याद देखिएगा, मास्को किस देश की राजधानी है? तो रूस की जो राजधानी है वह है मास्को। अगला प्रश्न था एडीबी से रिलेटेड। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो एडीबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फिलीपींस के मनीला में, तथा एडीबी के अध्यक्ष है मात्सुको असाकावा, तथा इसके उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न था नाइट्रस मतलब जो हास्य गैस है, जो लॉफिंग गैस, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लॉफिंग गैस कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि टोटल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है पूरे विश्व में? तो टोटल जो कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये हैं 1121। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 1121। इनमें से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसे आपको याद रखना है। अगर भारत की बात हो तो भारत में टोटल 38 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें से 30 सांस्कृतिक धरोहर की हैं, 7 प्राकृतिक धरोहर की हैं और 1 मिश्रित धरोहर की। तो इसे भी आपको याद रखना है, भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। आप याद देखिएगा 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत है 2015 में की गई थी। आप याद देखिएगा 2015 में जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। आज का आखिरी प्रश्न है कि जो प्रसिद्ध सांची का स्तूप है, इसको किसके द्वारा जो है निर्मित किया गया था, यानी कि सांची का स्तूप का जो निर्माण है यह किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक इसका राइट आंसर था। अशोक के द्वारा जो है सांची का स्तूप बनवाया गया था, तथा ये जो सांची का स्तूप है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो इतने सारे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। जो एनटीपीसी की परीक्षा हुई है 4 जनवरी के दिन, आज के फर्स्ट शिफ्ट में इतने सारे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न हमें मिल पाए हैं जो आज पूछे गए हैं। तो जल्दी मिलेंगे इसके सेकेंड शिफ्ट के पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।